नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। प्रॉपर्टी को लेकर तमाम समस्याएं सामने आती है, लेकिन अब एक क्लिक के जरिए उन तमाम समस्याओं का समाधान होगा। जी हां, अगर आप गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का मन बना रहे हैं तो 51 इंटरनेशनल कंपनी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। 51 इंटरनेशनल कंपनी ने 51intl.com से अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। हरेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल ने वेबसाइट का शुभारंभ किया। 51intl.com पर आपको गुरुग्राम शहर की हर प्रॉपर्टी की जानकारी मिलेगी। कंपनी के चेयरमैन अक्षय सरदाना का कहना है कि यह वेबसाइट रियल एस्टेट सेक्टर में अहम साबित होगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम में। कि बायर को घर देना ही पड़ेगा, देना भी चाहिए। वैसे तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सब बातें आप सब बताएंगे, अक्षय बताएगा, सर बताएंगे, लेकिन सर मैं तो जहां तक मानता हूं एक बात पे थोड़ा सा फोकस आप थोड़ा सा करवाएं। कई बिल्डर सर दिखाएंगे 100 फुट एरिया, 2000 फुट एरिया, लेकिन मौके पर जाएंगे सर 800-900 फुट, 1000-1100 फुट। या तो वो ये कह करके बेचे कि 1100 फुट है या 1500 फुट है, एग्जैक्ट कह करके पैसे फालतू ले लें। पता नहीं इस बाजार का क्या सिस्टम होता है, बट थोड़ी सी और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सर आप करवा सकते हैं। कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर से जरूर करवाइए, ताकि ये मल्टी स्टोरीज के ऊपर आम बायर का विश्वास और ज्यादा बढ़े। आज युवाओं का जमाना है। मैं तो उस राजा का नाम लेना चाहता हूं, शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मकदम। दुबई के अंदर ना पानी था, दुबई के अंदर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उस एक राजा की सोच ने आज दुबई को देखते देखते दुबई बना दिया। और आज जल थल हवा की जितनी भी अम्यूजमेंट की चीजें होती हैं आज लेटेस्ट दुबई के अंदर है। देखिए, अगर आदमी जब विजन लेता है, जब कुछ सोचता है, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यहाँ मेरे मीडिया के जितने भी साथी खड़े हैं, मैं तो इस भाई की जितनी आप तारीफ लिखो उतनी कम है। कितनी अच्छी सोच के साथ ये वेबसाइट बनाई है। एक रूफ के अंदर बेचने वाले की प्रॉपर्टी भी, लेने वाले की भी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हो सकता है। आपको देखिए, ओपन बाजार में कई बार लोग बताएं ना बताएं, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपने उसकी फोटोग्राफर्स भी डाली हैं कि यूर रिक्वायरमेंट्स, आप क्या परचेज करना चाहते हैं, आप क्या बेचना चाहते हैं। बहुत एक अच्छा आइडिया है। ऐसे ऐसे यूथ हैं जिन्होंने स्विगी बना दी, मैकडोनल्ड बना दिया। अगर इन सब के पीछे आप बायोग्राफी देखेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पैसे थे कि नहीं हैं, लेकिन उन सब के पास एक विल पावर थी, जो विल पावर मैं अक्षय के अंदर देख रहा हूं। ये हमारे होम टाउन से हैं, भिवानी तोशाम से, बिल्कुल साधारण परिवार, खेती करने वाला परिवार। हमारा साथी नवदीप भी, हमारे 3 साथियों ने गुड़गांव में आकर के रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा नाम कमाया है। और तो अंकल जी की अध्यक्षता में हम यही कह सकते हैं कि ये लोग आपके साथ कभी जीवन में चीटिंग नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी हम भी आपके साथ ले सकते हैं। आप लोग इनको भी आगे बढ़ाएं और आप भी आगे बढ़ें। आप सब ने इतना मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में जेजेपी प्रधान सचिव दिग्विजय चौटाला जेजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। 9 दिसंबर को झज्जर में जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। एचपीएससी में हुए घोटाले पर दिग्विजय बोले कि मामले में पूरी जांच होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा जी, महिला प्रदेश महासचिव। तो स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप देख पा रहे हैं दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। जेजेपी के स्थापना दिवस पर सभी को निमंत्रण दिया गया था, सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तमाम जो उनके समर्थक है वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे, सबसे मुलाकात की, उनसे बातचीत हुई। महिला प्रदेश महासचिव के बाद वो अपना
जेजेपी के स्थापना दिवस का निमंत्रण दिया गया, दिग्विजय चौटाला ने निमंत्रण दिया और उसके बाद आप देख पा रहे हैं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे हुए थे, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया था। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बुके उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। भव्य स्वागत और एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहां पर रखा गया था। विधानसभा क्षेत्र की हल्का स्तरीय मीटिंग में हम सब शामिल हुए हैं। 9 तारीख को जन सरोकार दिवस के रूप में जननायक जनता पार्टी की बहुत बड़ी रैली का आयोजन आपके बिल्कुल लगते जिले झज्जर में करने जा रहा है। ये रैली ऐतिहासिक कैसे हो उसका न्योता निमंत्रण इन्विटेशन लेकर के आज हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ गुड़गांव जिला, गुड़गांव हल्का विशेष तौर पर यहाँ के लोग हज़ारों की संख्या में उस रैली में शरीक होकर के जो पिछले 2 वर्षों में ऐतिहासिक काम गठबंधन की सरकार ने किए हैं उसका जन जागरण करेंगे। उसके साथ साथ आने वाले 3 वर्षों का जो एजेंडा है उसको तय करने का काम करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, वहाँ से आगे। सर, आपने बात की है सोलना में एक जापानी कंपनी काम करेगी, लेकिन गुरुग्राम को छोड़ सोलना में कैसे काम करने की प्लानिंग की है आपने? ऐसा है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जहां कहीं भी लगते इलाकों में एक्सपेंशन की और सीधा आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ सभी उपस्थित रियल एस्टेट एजेंट्स, उनके स्टाफ के लोग, प्रमोटर्स के स्टाफ के लोग और हैप्पी होम बायर्स, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा अक्षय सरदाना जी को। उन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है और ये वेबसाइट उन बहुत सारी कमियों का उत्तर है जो रियल एस्टेट एजेंट्स के द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में की जाती है। रियल एस्टेट एजेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है उनकी रियल एस्टेट की ग्रोथ में। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 9% है। हरियाणा में 10.5% है और उसका बहुत बड़ा कारण है गुड़गांव के रियल एस्टेट एजेंट्स। तो मैं रियल एस्टेट एजेंट्स हैं गुड़गांव के, उनको बधाई देता हूं कि उनके कारण आज हरियाणा का जो रियल एस्टेट सेक्टर का जीडीपी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो देश में सर्वाधिक है किसी भी राज्य में। फ्रेंड्स, but all is not well. If you look at this sector, it was unregulated. There were large number of irregularities, many kind of malpractices, cheating, using dubious means to allure home buyers, taking money from them, not delivering property in time. And if you look at it, it is not that the promoter was only responsible. You were also part of that same fraud that has been committed. लोगों का रियल एस्टेट सेक्टर से विश्वास उठ गया। 2008 में जो रियल एस्टेट के अंदर जो एक तरंग आई थी, जो एक लहर आई थी, जो ग्रोथ का एक माहौल बना था, वो 2012 तक आते आते 13 तक आते आते वो धीरे धीरे इतना डिम होने लगा कि 17 और 18 में जो लोगों की स्थिति थी ना, आर्मी का जनरल जो कारगिल के वहाँ खड़ा हुआ है वो आंसू बहा रहा है। गरीब विधवा दफ्तर में आकर के कहती है कि मैं सुसाइड करने को तैयार बैठी हूँ। जो बेचारा सरकारी नौकर या मिडिल क्लास एम्प्लॉय जो उसमें काम करता है किसी फैक्ट्री में, उसने अपने पूरे जीवन का जो हार्ड अर्न मनी है वो रियल एस्टेट में लगा दी। हिंदुस्तान में 70% पैसा आदमी का रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट होता है यदि उसके पास सेविंग्स हैं। और गुड़गांव, बॉम्बे और नोएडा ये 3 ऐसे शहर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जहां फ्रॉड हुए, सबसे ज्यादा जहां बदमाशियां हुई,
रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रेरा आई। रेरा आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके एटीट्यूड में फर्क नहीं आएगा, जब तक आपके रुख में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज है, अक्षय के बारे में कहा कि वो बड़ा पुरानी एक शिव खेड़ा की एक वो आती है, वो दृष्टांत को हमेशा सुनाते हैं कि एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारों में हीलियम गैस भरता था, कभी लाल गुब्बारा छोड़ा, कभी पीला छोड़ा, कभी सफेद छोड़ा। जब भी बिक्री कम हुई तो फिर दूसरे रंग का गुब्बारा छोड़ दिया। गुब्बारे छोड़ता जा रहा था वो। तभी बच्चा आया और उसकी जैकेट को टक किया तो बोला, अंकल अंकल ये बताओ कि क्या काले रंग का गुब्बारा भी ऊपर उड़ेगा? वो आदमी बड़ा परेशान हुआ और जवाब दिया, बोला बच्चे ये गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता है, इसका रंग क्या है? सफेद है, नीला है, हरा है या काला है? ये गुब्बारा इसलिए ऊपर आसमान में उड़ता है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है। यदि आपका रुख और आपकी नीयत सही है तो अक्षय आपको आगे बढ़ने की कोई हो सकता है। चोरी, बेईमानी और धोखाधड़ी से आप कुछ कदम आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोगों के ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक चोरी और धोखाधड़ी के साथ जीवन जिया, लेकिन अंत उनका बहुत बुरा होता है, मान करके चलिए। तो मैं अच्छे तुम्हें बधाई देता हूं कि तुमने पारदर्शिता की बात की है रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए। आपने एक वो उदाहरण दिया था कि सुपर एरिया पर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट डील करता है तो वो अपराध कर रहा है। रियल एस्टेट हम लोगों का रेगुलेशन है, कानून है कि किसी भी प्रॉपर्टी में सुपर एरिया की डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकती। जितनी भी डेफिनेशन बनाई, बड़े बड़े बिल्डर्स ने बनाई, डेवलपर्स ने बनाई, प्रमोटर्स ने बनाई, वो सारी डेफिनेशन फ्रॉड थी। उसका सहारा लेकर उन्होंने लोगों को खूब लूटा, लोग साथ खूब बेईमानी की, जालसाजी हुई। मेरा आपसे अनुरोध है कि अक्षय, जैसे मैंने कहा कि अच्छे आदमी की अच्छी नीयत होनी चाहिए, आपके साथ साथ मैं सारे रियल एस्टेट एजेंट से अपील करता हूं, उनकी नीयत अच्छी हो, उनका रुख अच्छा हो। दुनिया की कोई ताकत उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यदि सुपर एरिया की बात करें, सुपर एरिया कुछ होता ही नहीं। हम लोगों ने रजिस्ट्री रोकी है, सब जगह वो एक ही तरह का माहौल है ना। रजिस्ट्री रोकी हम लोगों ने, फिर भी रजिस्ट्री हो जाती है सुपर एरिया पर। रजिस्ट्री कैसे होती है आप जानते हो। हम लोगों का प्रयास है, हमने कलेक्टर साहब को भी कहा है, डीसी साहब को भी कहा है, सरकार को भी लिखा है, और जिन लोगों ने इस तरह की रजिस्ट्रियां उस रेगुलेशन के आने के बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी जो धोखाधड़ी और बेईमानी के साथ आज भी सुपर एरिया के नाम पर रजिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट। सुपर एरिया कैसे आप बताओगे? कोई तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का। कोई कहेगा सुपर एरिया 1500 था, अगले दिन कहते हो 1540 हो गया, 1545 हो गया। बड़े बड़े बिल्डर्स को हमने क्वेश्चन किया है, बताओ आपका सुपर एरिया आपने कैसे कैलकुलेट किया है? एरिया दो ही होते हैं, एक तो एफएआर, एक नॉन एफएआर एरिया जो कंस्ट्रक्ट किया है आपने। एक बड़े बिल्डर का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, विदेशों में उनके आकाएं बैठते हैं, यहां बड़े बिल्डर हैं, बड़ी नामी प्रॉपर्टी उनकी बिकती है। उन्होंने 17 लाख स्क्वायर फीट का एरिया उनका जो था वो टोटल कंस्ट्रक्टेड था, बेच चुके थे वो 26 लाख स्क्वायर फीट। इमेजिन करिएगा हद बदमाशी और बेईमानी की। जो बदमाश लोग, बेईमान लोग, वो अपने काम में मग्न रहते हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति का हत्था ऐसे चढ़ता है कि वो कानून के शिकंजे में भी आते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हमें अच्छी चीजों सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कोई आदमी बेईमानी करके कितना कमा रहा है। हमें ईमानदारी और मेहनत के साथ जो कमाएंगे ना, उसी कमाई का फायदा होना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा नाम रखा है, वो 51। यू अंडरस्टैंड 51 जो नंबर है, बड़ा यूनिक नंबर है। 1, 3, 17 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल है जो 1, 3 और 17 से है, और 5 और 1 6 जब काउंट होता है न्यूमरोलॉजी में 6, 5 और 1, 6 की एनर्जी जो है वो एनर्जी 6 गुनी एनर्जी होती है, 5 की एनर्जी 1 गुनी एनर्जी होकर के ये टोटल एनर्जी जो है वो 12 एनर्जी पर ले जाता है। और 12 जो नंबर है उस न्यूमरोलॉजी में आता है ना, वो हमेशा हैप्पीनेस देता है, वो हमेशा प्रोग्रेशन देता है। तो जो भी 51 से खरीदे ना, उनको 51 नंबर का जो फायदा है वो जरूर मिलना चाहिए।
अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? 50। 51वां स्टेट बनने के लिए बड़ी भारी स्टेट्स द्वारा कोशिश की जा रही है, क्योंकि 51वां स्टेट जब अमेरिका का होगा उसको सबसे अच्छा स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। वाशिंगटन डीसी स्टेट नहीं है, वो भी बनना चाहते हैं 51वां स्टेट। कोस्टोरिको जो है वो भी, पोर्टरिको भी बनना चाहता है 51वां स्टेट। और अल्बर्टा जो कि आज अमेरिका का पार्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरह ही उसकी सारी पॉलिसीज वो अपना के चलता है, वो भी अमेरिका का 51वां स्टेट बनना चाहता है। तो मैं चाहूंगा कि 51 इंटरनेशनल, यदि आपने अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनाई हैं, आपने इस तरह का माहौल पैदा किया है कि जो होम बायर है उसका कॉन्फिडेंस पैदा हो, सेक्टर में कॉन्फिडेंस कम नहीं हो, तो सब लोगों में 51 इंटरनेशनल की तरह बनने की ललक होनी चाहिए। सारे रियल एस्टेट एजेंट उस तरह का प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप केमिस्ट्री को देखें ना, केमिस्ट्री में 51 नंबर जो होता है वो होता है एक, जिसका जो पीरियोडिक टेबल में जो नंबर्स होते हैं, 51वां नंबर होता है एंटीमनी। जिस जमाने में एंटीमनी इज वेरी लश्चरस सिल्वर लाइक मेटेलिक कंपाउंड। लश्चर जो है ना उसकी, वो लश्चर ही उसकी सबसे बड़ी तारीफ है। शुरू में जब ये खोज हुई इसकी तो उसको लेड से कंफ्यूज किया गया, फिर सिल्वर से कंफ्यूज किया गया। तो एंटीमनी जो है इट इज द मोस्ट लश्चरस एंड सिल्वर टाइप ऑफ मटेरियल जो अपनी लश्चर के लिए जाना जाता है। तो आप भी है ना कि अपनी मेहनत और ईमानदारी के काम अपने लश्चर से जाने चाहो, काम लेके आए हो एंटीमनी की तरह, न कि आप किसी तरह लेड या उसकी तरह से गलत है। फ्रेंड्स, जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पस्त हौसले का आदमी तो क्या आगे जाएगा। आपने वो कुएं वाली जो ना, कुएं में एक मेढक था, उसमें कहीं से समुद्र की मछली आकर के गिर गई, बाढ़ सी आई, बाढ़ में मछली अंदर आ गई। तो मछली ने कहा भाई कि कुएं ने कहा भाई तू कहाँ से आई है? बोला वो तो बहुत बड़ी दुनिया है, मैं तो समुद्र से आई हूँ। तो बोला कितना बड़ा होगा समुद्र? तो उसने एक छलांग लगाई, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं इससे ही बड़ा। तो और छलांग लगाई दूसरी, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं इससे ही बड़ा। तो उसने बेचारे ने बहुत जोर लगा छलांग, बोला इससे बड़ा नहीं हो सकता। मछली ने कहा भाई मछली ने तो समुद्र देखा। उसने कहा तेरा तो ना कि जो मानसिक स्तर वो रहेगा ही इतना, तो इससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि तूने देखा ही दुनिया में इतना खूब मंडूक बना रहा है। तो बोला दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, नए प्रयोग करिएगा। अपने प्रोफेशन के अंदर जो आपकी इज्जत समाज में बननी चाहिए, वो समाज में इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एरा गैरा नत्थुगर हर आदमी प्रॉपर्टी डीलर का, प्रॉपर्टी एजेंट का लाइसेंस लेकर घूम रहा हो, रजिस्टर नंबर लेकर घूम रहा हो। हम लोग उस पर आ रहे हैं अभी। वी आर मेकिंग रेगुलेशंस कि ऐसा नहीं कोई भी आदमी आए और प्रॉपर्टी डीलर बन जाए। सिंगापुर है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां जहां भी रियल एस्टेट एजेंट्स रेगुलेटेड है, वहां उनके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन निर्धारित किए, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किया है। आज स्थिति क्या है ना, कोड ऑफ कंडक्ट प्रमोटर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, ना रियल एस्टेट एजेंट के लिए है। रियल एस्टेट एजेंट अपने दफ्तर में पूरा सामान नहीं रखते, दे आर ड्यूटी बाउंड टू कीप ऑल सैंक्शन प्लान्स। पर यहाँ गुड़गांव के रियल एस्टेट एजेंट ने कुछ ने ऐसा काम किया, गंदा काम, जिसमें कहूंगा मैं आपके सामने खरी खरी बातें कर रहा हूं, कि जिसके चीज का लाइसेंस नहीं आया वो सारी प्रॉपर्टी बेच डाली। 2008 के बाद 2021 में यदि दोबारा वही लहर आ रही है, उस लहर के बाद जो बुरा हाल रियल एस्टेट का हुआ केवल गलत प्रैक्टिसेस के कारण, कहीं दोबारा वो हाल नहीं हो, इसलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की बात इंडल्ज हो। बहुत सारे चैनल पार्टनर्स आपके साथ मौजूद होंगे जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचा है, बड़े बड़े बिल्डर्स की प्रॉपर्टी को बेचा है, कि जिन्होंने जिनका लाइसेंस नहीं आया आज भी और प्रॉपर्टी बेच दी गई। हम चाहते तो इस फ्रॉड में बहुत सारे लोगों के खिलाफ पुलिस केस कर सकते थे, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपके रुख में परिवर्तन लाना, आपकी आदतों में सुधार लाना, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि आपकी इज्जत ही बने, एलओटी भी इज्जत के साथ जिए और प्रमोटर भी इज्जत के साथ काम करे। इस सारी चीज के लिए जरूरी ये है कि आप लोगों को अपना धर्म निभाना है। आपने अपना धर्म निभाया तो कोई ताकत नहीं कि प्रमोटर जो है वो आपको गलत चीज बेचने के लिए कह दे। और आप जब गलत चीज बेचते हैं 10 तरीके की उनसे गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं। जो पकड़े गए 4-6 आदमी, उन लोगों का हालत देखिए किस किस सिफारिश लेकर के आ रहे हैं। पर्पज ये है कि भाई हम इस तरह का काम करें क्यों, हम वो काम करें जो स्वच्छ हो, जो अपनी छवि भी बने। दूसरा है कि मैं आप लोगों के मसले भी उठा रहा हूं,
आज कानून जो कहता है, हरियाणा का प्रॉपर्टी डीलर्स का कानून जो कहता है भाई 1% ज्यादा नहीं लोगे आप। हमने कहा आप लोग, आप मिस्टर अग्रवाल में रहते, आज तक उस आदमी ने चिट्ठी लिख के नहीं दी, आपके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं भाई। मैं क्या चिट्ठी लिखो, सरकार से कहो कि ये 1% गलत है, बेवाजिब है, कम है, बढ़ाओ, आप 2 बढ़ाओ, 4 बढ़ाओ, 6 बढ़ाओ, 10 बढ़ाओ, आप अपनी मांग रखो, उसको चेंज कराओ। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते। यदि हम आपकी इनकम टैक्स की बुक्स को दिखवाना शुरू कर दें, या ड्यूटी बाउंड टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स और ईडी को ये कहते हैं कि इनका सारा चेक करो कि इन्होंने कितने % बुकिंग लाई, कमीशन कितना निकला है, और वो कमीशन जो सारा इलीगल है, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, आधे लोग अंदर चले जाएंगे। तो हमें कम से कम अपने अधिकारों के लिए हम तैयार, आपके साथ लड़ेंगे। हम आपकी बात लेके जाएंगे, उनको कहेंगे, नवीन को ये बहुत सारे सोशल इश्यूज को उठाता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स के इस मैटर को भी उठाए, जहां 1% की जो कमीशन की राशि है वो कम है आज की स्थिति को देखते हुए। जिस प्रकार की हम रिक्वायर चाहते हैं आपसे, आपका अच्छा दफ्तर हो, आपको अटेंड करने के लिए लोग हों, जो आदमी आ रहा है उसको समझाने, नक्शे समझाने वाला आदमी हो, उसको प्रॉपर्टी की अच्छाइयाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं वो बताने वाला आदमी हो। धंधा बिल्कुल पारदर्शिता पे होना चाहिए। आज न नक्शे मिलेंगे आपके पड़ोस दफ्तर में, बड़ों को छोड़ दीजिएगा, 90% प्रॉपर्टी डीलर्स के दफ्तर में न नक्शे मिलते हैं, न सैंक्शन प्लान्स होते हैं, न स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स होती हैं, न उनके पास कानून के बारे में जानकारी होती है। बिल्डर जो बदमाशियां जो कर सकता है कि वो चेक तो उसी के नाम पे लेंगे, कोई उसके एंट्री नहीं रखता। आपका भी पैसा कईयों का डूबा हुआ दिलवाया हमने बिल्डर से, जिन्होंने रियल एस्टेट एजेंट का कमीशन था, वो जी मेरा कमीशन नहीं थी, मैं डिटेल लेकर कहो तुमने इन प्रॉपर्टीज को डील किया है। पर्पज ये है कि वी आर देयर टू हेल्प यू लाइक योर फ्रेंड, एंड हम लोगों का दिल भी इतना बड़ा है कि गलती एक बार करे आदमी माफ की, 2 बार की माफ की, 3 बार की माफ करेंगे। एक कम से कम गलती आपकी आदत नहीं होनी चाहिए। गलती आप एक बार बड़ी करो, फिर छोटी करो, फिर छोटी करे, खत्म कर दो गलतियों को। अब वो समय आ गया है जब ये सेक्टर रेगुलेटेड है, और एक होम बायर उसको एम्पावर किया है, ये किसी के फेवर में नहीं है। जो आप क्यों किसी मेजर धंधा कौन कर रहा है? वो आदमी कर रहा है जो इलीगल उसको बेच रहा है, जिसका उसका लाइसेंस तक नहीं आया है।